देखिए ये हमें एक्सरसाइज 13.4 दे रखा है। तो इस 13.4 एक्सरसाइज में देखिएगा कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। और जो कि क्या है, इसमें इससे पहले हमने सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, और अब ये बात आती है स्पेयर के बारे में। तो चलिए हम लोग स्पेयर के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज 13.4 में यूज होने से पहले, इनको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। पहला पार्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, मतलब जो स्पेयर होता है, कि कोई भी गोल स्पेयर, जैसे ये हमारा हो गया, जैसे बॉल हो गई। अब मैंने आपको बोल दिया कि बॉल में क्या करना, आपको ग्रीन पेंट करना है या येलो पेंट करना है, तो आप पेंट कहाँ करोगे, उसके आउटर सरफेस में करोगे। सब में पूरा पेंट कर दिया आपने बॉल को, तो आपने बॉल को पेंट किया, आपने पेंट किस में किया, उसके सरफेस एरिया में पेंट किया। तो इसके लिए सरफेस एरिया में पेंट किया, अगर उसको फाइंड करना हो कि कितना क्या एरिया है, तो उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4πr²। चलिए जी, अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपने उस बॉल को क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया, तो दो बॉल बन जाएंगे, कटोरे बन जाएंगे दो, और जो बीच में होलो यानी खाली भी होंगे। तो अब देखिए क्या है, अब ये बीच में होलो होगा, तो ये क्या बाहरी तो इसमें स्पेयर होगा। आपने क्या कर दिया, बॉल को कट कर दिया, तो वो आधा हो गई। जब आधा हो जाएगी तो जाहिर सी बात, पहले 4π था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2πr²। ये क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2πr²। इस तरीके से पहले फुल था तो 4πr² हो गया, अब आधा हो गया तो 2πr² हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये आधा किया था तो उसको बोल देगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फुल के लिए आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसके लिए फॉर्मूला 4πr² हो जाएगा। अगर आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, जिसके लिए फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा 2πr²। चलिए अब बात कर देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा एक तो ये इतना पार्ट है और ऊपर से इसमें ढक्कन भी लगाइए, ऊपर से क्लोज भी है। तो क्लोज किस सरफेस में, यानी इसका देखिए, अगर हमें खाली हॉलो होता यानी इस सरफेस को पेंट करना होता या इस सरफेस के बारे में बात की होती, तो ये होता हमारा 2πr² होता इतना। लेकिन अब ये एक सर्कल ऊपर भी है, इसके गोल ढक्कन ऊपर भी इसके लगा है, तो इसके लिए एरिया जो होता है वो क्या होता है πr²। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए 2πr² ये, 1πr² ये है, ऐड किया तो क्या बन जाता है 3πr²। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला 3πr² हो जाता है। तो ये हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए इस एक्सरसाइज 13.4 से पहले। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एक्सरसाइज 13.4 का। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है तो उसको हम क्या लेते हैं 4πr² हो गया। अगर हेमिस्फीयर है तो 2πr² हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हेमिस्फीयर के लिए तो 3πr² हो जाएगा। तो चलिए हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हमें क्या दी है, रेडियस दी है। चलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 4πr²। तो 4 रहेगा सेम, पाई की प्लेस पे 22.7 राइट कर लेंगे, और रेडियस हमारे पास कितना है 10.5। 10.5 2 टाइम राइट करेंगे बिकॉज वी हैव टू गिवन r²। हमें क्या मिला है r² दिया है, इसीलिए क्या करेंगे हम r इंटू r, यानी 2 बार हम राइट कर लेंगे, r पे स्क्वायर है इसीलिए 10.5 इंटू 10.5। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ भी डेसिमल रिमूव होगा तो यहाँ पे 10 आ गया। अब उसके बाद में क्या होता देखिएगा, 7 बन जा 7 बन जा 7 5 जा 35। उसके बाद में देखिएगा क्या हो जाएगा, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 बन जा 5 हो गया। इस तरीके से दूसरा 2 बन जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड 2 बन जा 2 2 बन जा 2 11 आ गया। अब अपॉन में क्या है, ये 5 है और ये 3 है, 5 बन जा 5 3 जा। हमारे पास क्या क्या देखिए अपॉन में रह गया 2
11, 3 एंड 21। सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 21 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 और 11 टू जा 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा 22 इंटू 63। अब हम इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या हो जाएगा 63 टू जा हमारा हो जाएगा 126। तो 126 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 12 कैरी हो गया। 63 टू जा 126 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 138, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया सरफेस एरिया आ गया स्क्वायर का। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए किस तरीके से सेकंड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, जिसके लिए आर हमें कितना गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। और डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की प्लेस पे 22.7, इन प्लेस ऑफ रेडियस वी विल राइट 5.6। तो 5.6 इंटू 5.6 2 टाइम राइट कर लेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, देन अपॉन में 10 आ जाएगा। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि 7 बन जा 8 जा 56। अब यहां पे देखिएगा ये अगर हम कैंसिल करते हैं 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 हो गया। अब उसके बाद में इन जो न्यूमेरेटर्स में वैल्यूज हैं उनका और अपॉन वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। कैसे देखिएगा 22 4 जा 88 और 88 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 88 इंटू 8 इंटू 28 अपॉन 5। चलिए अब हम सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पे देखिएगा 88 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 हमारा हो जाएगा 70। 704 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 28 से। 8 4 जा 32, 3 कैरी 0, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 8 7 जा 56 हो गया, 4 जा 8 हो गया और यहाँ पे 0 ही मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे 14 आ गया। 2 11 और 6 7 9 और ये इस तरीके से। तो ये कितना आ गया हमारा 19,712 और अपॉन में क्या आ गया 5। अब हम क्या करेंगे देखिए इस वैल्यू के लिए ही 5 से डिवाइड लगा लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर डेसिमल में फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 4 आ जाएगा और ये 47 आ गया। तो 5 9 जा 45 आ गया। 2 लेफ्ट में आया 2 और ये 1 कैरी करेंगे 21। 5 4 जा क्या हो गया 21 आ गया और इस 12 को करेंगे तो 2 को करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 आ गया। उसके बाद में 12 हुआ, ये 2 जा 10 फिर आ गया, डेसिमल लगाएंगे 0 इंक्रीज 5 4 जा तो 3942 3942.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट का भी सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया। थर्ड पार्ट का सरफेस एरिया आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर हम चलिए थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर ही लेते हैं। यहां पे ऐसे ऑफ स्क्वायर, ऐसे ऑफ अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। 4 पाई की प्लेस पे 22.7, रेडियस 10 इंटू 10 14 है, तो यहाँ 14 इंटू 14 राइट कर लेंगे। 7 बन जा 7 2 जा हो गया। अब इन सबका कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। 22 4 जा 88 और 28, 88 और 28 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा देखिएगा यहाँ पे 88 और 28, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70,
और यहाँ पे 2 8 जा 16 1 कैरी 2 8 जा 16 1 17 4 6 14 और 2 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइनली कंप्लीट होता है।